हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जस के ब्लॉग्स में। जैसे कि आप सबको पता है कि इस समय मैं यूएसए में हूँ। तो इंडिया में तो हम सबको, मम्मियों को तकरीबन जो मेरी उम्र की हैं उनको आदत होती है, सबके पास तकरीबन हर घर में सिलाई मशीन होती है कि कुछ ना कुछ, कभी छोटा कपड़ा करना है, कभी बड़ा करना है, कभी लूज या टाइट, या कुछ ना कुछ तो घर में ये ज़रूरत पड़ती है और हम लोगों को आदत है सिलने सिलाई करने की। तो ये मेरे लिए मेरी बहू ने मंगाई है ये यहाँ से ऑनलाइन मशीन। ये तो है कि मेरे हाथों में दर्द है, हाथ से चलाने की नहीं है। ये बिजली से चलती है और पैर से चाहे चला लो, चाहे यहाँ से बटन है तो वो, लेकिन इसका ना बखिया ठीक नहीं आ रहा। ये देखिए, ये नीचे से बखिया ठीक नहीं आ रहा। तो प्लीज़ किसी बच्चे को, किसी भाई बहन, किसी दोस्तों, किसी को अगर इसके बारे में नॉलेज है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि इसको मैं बखिया कैसे ठीक करूं। कि मुझे कई दिन से ये मंगवा के रख ली है लेकिन मेरे यूज़ नहीं आ पाएगी तो फिर इसका क्या फ़ायदा है। देखो इतने सुंदर सुंदर है कि ऐसे इतने तरह का ये टांका आता है, ये है वो है। मेरा इतना मन है, यहाँ से ऑफ ऑन भी कर सकते हैं यहाँ से, देखिए। और ये सारा कुछ यहाँ से है, कितनी सुंदर मशीन है। लेकिन ये मैं चलाती हूँ तो बखिया ठीक नहीं आता। जो जिसको थोड़ी बहुत सिलाई आती है, मैं कोई ट्रेड नहीं हूँ, लेकिन ऐसे उधड़ा पुधड़ा घर में थोड़े बहुत रिपेयरिंग कर लेती। तो ये मुझे ज़रूरत थी तो ये मेरी बहू ने मुझे मंगवा के तो दी है। आई भी इतनी देर से, पता नहीं 2 महीने लग गए ऑनलाइन आते आते कि अब आ रही है, पता नहीं जब आई है। तो इसको चलो, पहले तो हमने यूट्यूब से देख के ये धागा धुगा डालना, ये कैसे करना, ये सब किया है। लेकिन इसकी ना बखिया नीचे से ठीक नहीं आता। जैसे वहाँ पे मशीन में तो हम नीचे से डिब्बी निकालते हैं और कर लेते हैं ठीक। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ना डिब्बी निकालने का वो नहीं है। यहाँ से ऐसे ही करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा पूरे का पूरा। तो इसमें ना डिब्बी नहीं है। ये मेरे हाथ में थोड़ी दर्द है तो मैं निकाल नहीं पा रही। तो ये ऐसे ना फिरकी है खाली, जो जिसके ऊपर हम धागा चलाते हैं, लेकिन वहाँ में हम फिरकी को डिब्बी के अंदर डालते हैं। एक स्टील की डिब्बी होती है। तो अगर बखिया ठीक ना आए तो हम छोटे पेचकस से कभी लूज या टाइट कर सकते हैं। तो इसका ये सिस्टम नहीं है। मुझे प्लीज़ आप बताइए अगर किसी को पता है तो। ये ऐसे ही फिरकी देखो डाली हुई है इसमें, ऐसे ही, ये मेरे से खुल नहीं रहा। बस ऐसे ही फिरकी डालते हैं और स्टिचिंग करते हैं। ये सब तो ठीक है। ये देखो, कैंची की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ये लाइट भी है जलना यहाँ पे, सब ठीक है। लेकिन ये बखिए की प्रॉब्लम मुझे आ रही है। तो प्लीज़ किसी को पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये मैं समस्या कैसे ठीक करूं और मैं इसको यूज़ कर सकूं, क्योंकि ये हर घर की ज़रूरत है। चाहे आजकल के बच्चे नहीं करते, उनके पास टाइम ही नहीं होता इतना, जो मेरे जैसे घर में होते हैं तो उनको आदत होती है। कभी कुछ ना कुछ तो ज़रूरत पड़ती है, किसी ना किसी कपड़े को इधर से काट के ये कर लो या वो कर लो। तो जैसे जसराज पटके बांधता है तो जो यहाँ मिले हैं मुझे, तो वो काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। तो कुछ तनी के बगैर मिले हैं। तो मैंने सोचा यहाँ से कपड़ा लेके तो मैं खुद ही, जो मुझे कलर पसंद हो तो खुद ही सिल लूँ, खुद ही बना लूँगी। लेकिन ये मेरा सारा मूड ऐसे ही हो गया कि ये बखिया ही नहीं ठीक आ रहा। तो प्लीज़ गाइस, आप में से किसी को भी इसके बारे में कुछ नॉलेज है तो प्लीज़ मुझे बताइए। तो ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि मैं इंडिया से पटके मंगाने करने, ये बड़ी समस्या है। और तो अब यहाँ से कपड़ा पगड़ियों का मिल जाता है तो मैं कपड़ा लेके खुद ही अपने हिसाब से, जो मेरे को कलर पसंद हो तो मैं सिल के तो मैं कर लूँ। तो और भी जैसे किसी की हाइट कम है तो यहाँ पे फुल साइज़ की लेंथ मिलती है तो उसको काट के हम छोटा कर सकते हैं। या बच्चों के भी ऐसे होता है, कोई लूज़ है, कोई टाइट है, या किचन में ही कुछ हमें एप्रन ही उपरन, ऐसे तो खुद हम सिंपल तो हम खुद ही सिलाई कर सकते हैं। तो ये इसके लिए मशीन होनी ज़रूरी है, लेकिन ये समस्या आ रही है मुझे। तो प्लीज़ आप में से किसी बच्चे को
किसी भाई बहन को इसके बारे में नॉलेज हो किसी भी को, तो प्लीज़ मुझे ये ज़रूर। ये देखिए ये खुल गई है अब, ये देखिए ये डब्बी है, तो ये ऐसे ही है, इसको ऐसे ही डाला जाता है, इसको ऐसे ही डाला जाता है, इसके ऊपर वो नहीं है, डिब्बी नहीं है, फिरकी ऐसे ही डाल देते हैं बस। अगर फिरकी होती तो मैं कर लेती, लेकिन इसमें यही है सिस्टम। तो सो प्लीज़ आपसे फिर मैं ये है कि अगर किसी को भी इसके बारे में नॉलेज है, मैंने यूट्यूब पे देखी वीडियो, उस पे इसके बारे में सब कुछ बताया। मैंने उनको कमेंट में लिखा भी कि प्लीज़ बेटा मुझे ये बखिया ठीक नहीं आ रहा, लेकिन अभी तक मुझे कई दिन हो गए कोई जवाब नहीं आया, या उन्होंने चेक नहीं करा होगा कि बड़े बड़े यूट्यूबर ज़्यादा बिजी होते हैं। तो प्लीज़ आप में से किसी को भी इसके बारे में कोई नॉलेज है तो मुझे इसका ज़रूर सलूशन बता दीजिए कि मैं इसका बखिया कैसे ठीक करूँ और अपने रूटीन में यूज़ में ला सकूँ। सो थैंक यू गाइस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हो। तो ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, तो मैं आपके लिए यहाँ यूएसए की वीडियो नई नई लाती रहूँगी। कि ये देखिए ये तो सारा ऑल प्लास्टिक है, अगर नहीं यूज़ हुआ तो वेस्ट है, इसकी रिपेयरिंग नहीं होती। इंडिया में तो मेरी शादी की जो मशीन थी 40 साल पुरानी, 40 साल से भी 41 साल हो गए, वो अभी तक चल रही थी। कि साल में एक बार वो आते थे गली में ही, वहाँ पे ठीक करने वाले, तो उसको बुला के तो हम करा लेते थे ठीक। कोई जो भी 100-200 रुपया लग गया, 400 लग गया, ज़्यादा से ज़्यादा और क्या, तो वो अभी तक 40 सालों से चल ही रही थी। तो लेकिन ये तो बिल्कुल वो है कि इसकी रिपेयरिंग नहीं है, और यहाँ पे वैसे भी जिसकी हो सकती है वो भी लोग नहीं करते, कि बहुत महंगी रिपेयरिंग होती है, और यहाँ के लोग मेहनत करके बिल्कुल राजी नहीं है। इसीलिए तो बाहर से लोग आके जो दूसरे कंट्री से लोग आते हैं, मेहनत कश होते हैं लोग, तो वो मेहनत इतनी करते हैं तो वो आगे निकल जाते हैं। कि जो यहाँ के लोग हैं वो मेहनत नहीं करते, बस 5 बज गए तो छुट्टी, कोई भी काम कई कई दिन तक लटका रहे वो नहीं करते, ऐसे ही छोड़ देते हैं सामान को। तो नया ले आएंगे, लेकिन उसको रिपेयरिंग यहाँ बहुत महंगी है। जो इंडिया से आना चाहते हैं बच्चे यहाँ, तो मैं उनके लिए ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको यहाँ आके जल्दी स्टैब्लिश होना है, तो वो बच्चे चाहे लड़कियाँ हों या लड़के, कोई भी हाथ का काम सीख के आए। जैसे गाड़ियों का है, कारों का है, स्कूटर तो यहाँ नहीं होते, स्कूटर तो है ही नहीं, ना ऑटो है ना रिक्शा है, कारें हैं। मोटरसाइकिल वो है बड़ी बड़ी बहुत महंगी, जो बहुत अमीर लोग ही रखते हैं। और जो स्कूटर यहाँ पे एक्टिवा जैसे अब आए हैं, वो मिलते हैं, महंगे हैं, लेकिन वो चाइनीज़ होते हैं, उसकी रिपेयरिंग का यहाँ पे कोई वो है नहीं। इंडिया में तो कंपनी में भेज देंगे तो ठीक होके आ जाएगी, यहाँ पे चाइनीज़ स्कूटर मिलते हैं, तो उसकी भी रिपेयरिंग का बड़ा मसला है। कार रिपेयरिंग, कार के एसी का, और अभी मेरे बेटे ने नई गाड़ी ली है, तो उसको शीशे जैसे वहाँ पे काले करते हैं, वो शीट सी लगाते हैं। उसने कहा कि मम्मी ये बहुत पैसे मांग रहे हैं बाहर से, तो खुद ही कोशिश करने की उसने करी, तो कई बार कोशिश करी, लेकिन वो अच्छे से लगी नहीं, तो इतने और पैसे वेस्ट करे बचाने के चक्कर में, और खर्चा हो गया। लेकिन फिर बाहर से ही लगवा के लाए, तो इसलिए जो बच्चे ये ऐसे काम सीख के यहाँ आए, तो वो जल्दी स्टैब्लिश हो जाएंगे। कि यहाँ पे यहाँ के जो लोग हैं वो मेहनत नहीं करते, हाथ का काम नहीं करते। जो बाहर से बच्चे आए वो ये सब काम ऐसे सीख के आएंगे, तो मिनटों मिनटी मतलब भी मुँह मांगे पैसे मिलते हैं। जैसे प्लम्बर हो गए, या इलेक्ट्रीशियन हो गए, या लकड़ी का काम करने वाले हो गए, तो ऐसे बच्चे काम सीख के आए। तो या सिलाई का ही काम है लड़कियों के लिए, सिलाई के यहाँ पे कोई नहीं मिलता। इंडियन दुकान है, उन्होंने सब कपड़े वपड़े रखे, सूट सिलाई के लिए मशीनें भी पड़ी हैं। वो कहते मैं गई थी उनके पास, यहाँ हमारे घर से 1 घंटा दूर है, अगर पास होती तो मैं वहीं, वो कहते हैं भी आप आओ यहाँ से कपड़ा खरीदो, यहाँ से सिल भी लो, और हमारे भी चाहे सिल के दे दो, हमारे पास कोई सिलने के लिए बंदा नहीं है। बताइए, अगर लड़कियां जो आना चाहती हैं, यहाँ जहाँ आने का प्रोग्राम है, वो सिलाई का सीख लें
तो यहाँ पे घर बैठे भी वो अगर अपना गुरुद्वारे में या मंदिर के बाहर, गुरुद्वारे के बाहर भी लोग बहुत सारा लगा जाते हैं अपने फ़ोन नंबर काम के लिए, तो उनको काम घर बैठे भी मिल सकता है। और ब्यूटी पार्लर का है, उसमें यहाँ पे ये थ्रेडिंग वगैरह फेशियल कुछ नहीं होता, थ्रेडिंग का होता है, वो वैक्स से करती हैं यहाँ पे। और हाथों और पैरों का पेडिक्योर मैनिक्योर में एक्सपर्ट होके आए तो वो लड़कियों को यहाँ जॉब मिल जाएगी जल्दी से। तो ये है हाथ के काम करने वाले की यहाँ पे बड़ी वैल्यू है, मेहनती बंदे की वैल्यू, और अपने मुंह मांगे पैसे बच्चे कमा सकते हैं। सो मेरी वीडियो आपको अगर बेनिफिशियल लगे तो मैं आपकी बहुत आभारी होंगी। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे मैसेज करें। ये इसका ज़रूर बताइए कि मशीन में मैं ये बखिया कैसे ठीक करूं और इसको यूज़ में ला सकूं। और आपको अच्छी अच्छी जानकारी देने के लिए आपके लिए मैं हाजिर हूं हमेशा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो बाय बाय फ्रेंड्स।